नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपने अनेक बार मुझसे पूछा है कि आचार्य जी, कई आचार्यों से हम बात करते हैं तो काल सर्प दोष के विषय में बताते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, तो उसके विषय में आप बताइए और इसको कैसे शांत किया जा सकता है। तो मित्रों, कोई त्रुटि न रह जाए इसलिए मैं सही ढंग से आपको काल सर्प दोष के विषय में बताता हूँ। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो बालक बालिका की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। इसके द्वारा संतान में बाधा, विवाह में रुकावट, परिवार में अनबन बनी रहे और जीवन के अंदर कई प्रकार के अवरोध आपके साथ चलते रहें। तो आइए इसके विषय में सही ढंग से क्या इसका निदान है, कैसे इसको किया जाता है और कैसे कैसे मास में इनको आप कर सकते हो। वैसे तो व्याख्या बहुत विस्तृत है, कई प्रकार के काल सर्प दोष आते हैं। तक्षक है, कुलिक है, कुर्द है, कई प्रकार के दोष हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए भी उपाय अलग अलग हैं। कई उपाय हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। और वैसे भी अब नाग पंचमी आ रही है, बहुत सुंदर संक्रांति भी है उस दिन, और संक्रांति के दिन ही 17 तारीख को 17 अगस्त को नाग पंचमी। इस नाग पंचमी में जिस बालक बालिका का काल सर्प दोष है कुंडली में, वो जो है सही विधान से इसका जो है उपादेय कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं। तो कैसे करें, आइए। काल सर्प दोष के कारण पुत्र संतति सुख में बाधा, अर्थात संतान होने में दुविधा रहेगी। इसी काल सर्प दोष के द्वारा ज्योतिषाचार्य से जब आप बात करोगे तो आपको बताएंगे कि इस काल सर्प में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। आप उनसे विचार विमर्श कर लीजिए। और उसके बाद कई प्रकार के काल सर्प दोष हैं। अनंत काल सर्प योग, कुलिक योग, वासुकी योग, शंखपाल योग, पद्म योग, महापद्म योग, तक्षक योग, करकोटक योग, शंखचूड़ योग, पातक योग, विषाक्त योग, शेषनाग योग। जब लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित हो, सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। और सभी राहु केतु के द्वितीय भाव से अष्टम भाव के मध्य हो तो काल सर्प योग बनता है। अब इन काल सर्प योग के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इनका किस प्रकार से सुख ले सकते हैं, तो काल सर्प योग एवं दोष शांति के लिए निम्न उपाय आप कर सकते हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से राहु केतु आदि ग्रह शांति, सर्प दोष, पितृ दोष शांति, नागबली एवं शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। काल सर्प की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय 1.25 लाख पाठ करें। नित्य तो नहीं किया जा सकता, तो कम से कम महीने के अंतर्गत आप कर सकते हैं। पाठ के उपरांत रुद्र अभिषेक करवाने के विशेष महत्व के साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प अर्थात नाग नागिन का जोड़ा, नाग स्तोत्र एवं नाग पूजनादि करके कच्चा दूध काले तिलों सहित चढ़ाना शुभ होता है। नाग गायत्री मंत्र आता है, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र को श्रावण मास में, जैसे श्रावण मास शुरू होता है, पूरे दिन करना चाहिए। श्रावण मास में ही महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करवाकर दशांश हवन जो है करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को, अब ये उपाय मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे उपाय, इनको आप कर सकते हो। इनके द्वारा आप जो है काल सर्प दोष की शांति कर सकते हो। कौन कौन से उपाय हैं? प्रत्येक शनिवार को एक सूखे नारियल पर सरसों का तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं शक राहवे नमः मंत्र को कम से कम 3 बार पढ़कर चलते पानी में बहा दें। ऐसे कम से कम 7 शनिवार अवश्य करें। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को दूध और चपाती यानी ब्रेड और दूध गौओं को डालनी चाहिए। कौओं को तेल के छींटे देकर रसोई में बनी प्रथम पकाई गई चपाती डालनी चाहिए। काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो और पति पत्नी में है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा मन के अंदर द्वेष आ जाता है, एक दूसरे को देखते हैं तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तो जातक पत्नी के साथ दोबारा आचार्य के साथ कह के दोबारा विधिवत विवाह करवाएं। और
अपने दरवाजे पर जो जिस घर में आप रहते हो एक चौखट चांदी का जो तार है वो अपने चौखट पे डलवा सकते हैं। मयूर पंखे से हवा करें। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव करके सभी कमरों में नाग गायत्री मंत्र पढ़ते हुए करें तथा अंध विद्यालय या अपाहिज आश्रम आदि चैरिटेबल संस्था में अनाज वस्त्र फल धन आदि का ये जो है दान करें। यदि किसी स्त्री की कुंडली में इस योग से दूषित तथा संतति सुख का अभाव है, संतान नहीं हो पा रही है, तो नाग पूजन विधि पूर्वक करवा सकती हैं। तो दंपति किसी बट मान लिया जाए नहीं हमारे पास सामर्थ्य है पूरा 1.25 लाख जप नहीं करा सकते हैं, तो बट वृक्ष के जो भी बट वृक्ष होगा नजदीक मंदिर में उसको 108 बार ओम नमः शिवाय करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और 300 दिन में, अर्थात जब तबीयत खराब हो देवी की तो नहीं करना चाहिए, 300 दिन तो ये क्या बन जाए 32,400 प्रदक्षिणा पूरी करके उसके बाद इसको नारायण कृपा से उनको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त महाकाल, रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र या नव नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि मंत्र स्तोत्रों का विधि पूर्वक पूजन करा करके पाठ व हवन करने से काल सर्प दोष शांति हो जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखें, विधि पूर्वक करने से इस दोष की शांति हो जाती है। साथ ही साथ में विष्णु भगवान का ध्यान करके एक हल्दी की गांठ उसमें हल्दी की गांठ को अपने हाथ पे बांध लें, उससे भी काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। प्रत्येक बुधवार को शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करके नीले या काले वस्त्र में काले उड़द या मूंग एक मुट्ठी बांधकर बट वृक्ष की 21 बार परिक्रमा करके राहु का मंत्र पढ़ करके ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंशः किसी भिखारी को दान देवें। यदि दान लेने वाला कोई न मिले तो चलते पानी में बहा देवें। इस प्रकार 27 बुधवार करने से अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू करके प्रत्येक पंचमी को आटे एवं उड़द के नाग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात चलते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा पूरे 1 वर्ष करने के बाद नाग बलि करवाने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। और साथ ही साथ में अब जैसा कि नाग पंचमी आ रही है, कब 17 अगस्त को, तो इस दिन विधि पूर्वक आप भगवान शंकर जी की आराधना करें। अगर सामर्थ्य है तो आचार्य के द्वारा अभिषेक करवाएं, दूध से, दही से, घी से, शहद से पंचामृत इत्यादि बना करके भगवान को चढ़ाएं और भगवान से आराधना करें। तत्पश्चात सामर्थ्य के अनुसार चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना करके विधि पूर्वक चढ़ाएं। यदि ये सामर्थ्य नहीं हो सकता तो 11 नाग नागिन के जोड़े बना करके, आटे के नाग नागिन के जोड़े बनाइए, भगवान शंकर जी को जो है निदान करके जल अभिषेक करके और उनको जल में प्रभावित कर दें। ऐसे करने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। ये शांति के द्वारा अनेक प्रकार के काल सर्प दोषों का समाधान हो जाता है। और मंत्र यदि करते हैं तो आप जो है काल सर्प योग के प्रभाव से शरीर कष्ट हो रहा है, पुत्र सुख में बाधा पड़ रही है, तो शुभ मुहूर्त में अश्लेषा नक्षत्र जो आता है, अभी कल गया है अश्लेषा नक्षत्र, इन मंत्र के 10,000 मंत्रों का जप संख्या स्वयं कर सकते हैं और तत्पश्चात शिव मंदिर में जा करके जल अभिषेक करके छोटी छोटी कन्याओं को, छोटे छोटे बालकों को यथाशक्ति फल का, मिठाई का दान करें। यदि संतान में बाधा हो रही हो तो 5 शिव मंदिरों में एक एक बेलपत्र का वृक्ष और रुद्राक्ष का पौधा लगाना चाहिए। अपने घर में मोर मुकुट रखना चाहिए, जिससे कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त शुरू करके लगातार 108 दिन तक निरंतर सर्प सूक्त का पाठ करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे कर्म करने से आपको काल सर्प दोष नहीं लगता। तत्पश्चात काल सर्प योग की शांति जो है विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन अवश्य करें। इस नाग पंचमी कोई भी पंचमी आती है तो उन पंचमी, लेकिन सबसे श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है ये सर्वोत्तम है। भोलेनाथ के सारे जो हैं गण इस समय पूरे उनके साथ में चलते रहते हैं। ऐसे समय में यदि आप भगवान शंकर की उपासना के साथ साथ में नाग दंत का जो है पाठ करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इनका
108 बार मंत्र जाप करके, भगवान शंकर जी की आराधना करके और अपनी कुंडली में ध्यान करके कि हे परमपिता, हे देवों के देव महादेव, मेरे इस काल सर्प दोष के द्वारा जो मुझे जीवन में रुकावटें पड़ रही हैं उनको दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए जब आप करोगे तो आपका काल सर्प दोष दूर हो जाएगा, फिर किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। और भी कई छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों के द्वारा आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे उत्तम है छोटे जीवों के ऊपर जल में, या मछली को हो गया, या गौ माता को हो गया, या कुत्ते को हो गया, कौवे को हो गया, छोटे छोटे जौ के गोलियां बना करके ओम रम राहुवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंक्ष राहुवे नमः, क्योंकि काल सर्प दोष राहु और केतु के कारण होता है, इसलिए ऐसे समय में राहु केतु की उपासना करने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है और आपके जीवन के अंदर भी जो दुविधाएं आ रही हैं वो दूर हो करके आपको आनंद की प्रतिभूति कराती हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।